आज तो आप मेडिकल में जाओगे ना, मेडिकल में जाते आपको नंगा कर देंगे, ठीक है। आपको मेडिकल के हाथ दूसरे लगते हैं, ठीक है। 1 मिनट तो नहीं रखता, लेकिन थोड़ी देर चेक करता है कि इसने क्या क्या गंदे काम कर रखे हैं। अब वो आप वहां पे खड़े रहो, पसीना क्यों आएगा, आप घबरा जाओगे मेडिकल में, घबराहट हो रही है तो घबराहट में फिर पसीना आएगा, तो घबराना नहीं। मैंने ऐसा होता है तो पेनिस में 2 छेद होते हैं कुछ लोगों को, मेरे पास भी काफी बार मैसेज आते हैं, भैया मेरे 2 छेद है। मेरे को तो खुद हैरानी होती है कि हाँ भाई, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज हम बात करेंगे मेडिकल के ऊपर कि तुम्हारा दिल्ली पुलिस का मेडिकल कैसा होगा। और दिल्ली पुलिस का नहीं, आर्मी जो पैरामिलिट्री मेडिकल चाहिए करते हैं ना, क्योंकि मैंने आर्मी के 2 मेडिकल दे रखे हैं, ठीक है, और दिल्ली पुलिस का दिया है फाइनल, दिल्ली पुलिस सेक्शन है ही। लेकिन जो आर्मी के स्टैंडर्ड का पूरा मेडिकल बताऊंगा आपको मैं। दिल्ली पुलिस का मेडिकल इतना ज्यादा टफ भी नहीं होता है, लेकिन पैरामिलिट्री करवा देगी, अगर पैरामिलिट्री करेगी मेडिकल तो थोड़ा आपका हार्ड हो सकता है। कितना हार्ड हो सकता है मैं आपको पूरा बताऊंगा, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, कोई डरना नहीं है, ठीक है। अगर किसी के मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है ना, तो डरना नहीं है, उसके बहुत सारे उपाय है, ठीक है। वो सारी बातें आपको बता दूंगा वीडियो के एंड तक, ठीक है। तो पूरा वीडियो बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो लड़कों की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है। 170 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट होनी चाहिए। लड़कियों की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। लड़कों को छूट है केवल 5 सेंटीमीटर की एसटी कैटेगरी में, और लड़कियों को एससी और एसटी कैटेगरी में 2 सेंटीमीटर की छूट है। ये तो हो गई आपकी हाइट की बात, ठीक है। और इसमें चेस्ट है लड़कों की, इसके अंदर चेस्ट होनी चाहिए 80 से 85, 80 आपकी नॉर्मल, और फुलाने के बाद आपकी 85 होनी चाहिए। और फुलाने की प्रैक्टिस सभी से करना, कई बार लड़कों की चेस्ट नहीं फूलती, तो अभी से डेली प्रैक्टिस किया करो। ऐसे लंबी सांस पहले बाहर छोड़ा करो पूरी, और फिर एकदम से फिर ऐसे फुलाया करो पूरी, ठीक है। ऐसे 7-8 फूल जाएगी, मेरी फूल जाती है 7-8 तो आराम से। वेट आपका, वेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया वेट कितना चाहिए दिल्ली पुलिस के मेडिकल में, तो वेट की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आपका जितना कम वेट होगा, ठीक है, रनिंग आपकी उतनी आसान हो जाएगी। तो वेट कम करना, ठीक है। हमारे मोटू भाई का वेट थोड़ा ज्यादा है, तो वेट पे अपना ध्यान रखना, वेट अपना नॉर्मल रखना। और जिनका वेट बिल्कुल कम होता है तो उनको डर रहता है कि मेरा कम वेट है, मेरा होगा नहीं होगा, तो कम वेट वाले कोई दिक्कत नहीं है। 40 kg की लड़कियां दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वेट की, ठीक है। हम बात करते हैं मेडिकल के ऊपर, ठीक है। अब एक एक पॉइंट, जैसे हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, तो अब सबसे पहले आंखें चेक होती है। आंखों में आपके क्या होता है कि आपको खड़ा कर देंगे। आपको खड़ा करने के बाद 20 फीट की दूरी पर आगे एक बोर्ड लगा होगा, जिसके ऊपर लिखा होगा अ हो गया, ब हो गया, स हो गया, गिनती लिखी होगी 1 2 9 5, ABCD होगी ABX, ऐसे बोर्ड रहेगा जिसके ऊपर अक्षर लिखे होंगे। पहले बड़ा अक्षर होगा, फिर छोटा, ऐसे अक्षर रहेंगे, और वो धीरे धीरे नीचे जाते जाते छोटे अक्षर हो जाएंगे, तो उससे बोलते हैं 6/12 आई साइट, ठीक है। उसमें आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर आई साइट चाहिए आपकी 6/12 आई साइट, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि भाई मेरे पॉइंटों में नंबर बताते, नंबरों का मेरे नॉलेज नहीं, लेकिन 6/12 आई साइट जब आप चेकअप करवाते हो तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो 6/12 आई साइट चाहिए आपके दिल्ली पुलिस के मेडिकल में। अगर आप आर्मी वगैरह करते हो, GD करते हो, तो 6/6 आपकी आंखें चाहिए, ठीक है। तो आंखों में एक तो दूर वाला हो गया, दूर से आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें क्या करते हैं वो आपके ऐसे एक पर्दा ले लेंगे, एक कोई कागज ले लेते हैं ऐसे, और फिर आपसे बोलेंगे वो बताओ, एक सामने वो बोर्ड लेके आपको बताता रहेगा, और आपको एक एक वर्ड बताता रहना है, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद होता है कलर विजन। अब कलर विजन में क्या होता है, कलर विजन में आपको जो लाल रंग है तो आपको लाल रंग ही दिखना चाहिए, काला रंग है तो काला रंग ही दिखना चाहिए। तो कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन में दिक्कत ये रहती है कि आपको कलर की पहचान नहीं होती, कौन सा कलर कैसा है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए, जन्मजात बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा आंखों के अंदर। अगर ये आपका है तो आप डिफेंस की जो बेल्ट की नौकरी होती है आप उसमें कहीं भी ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद कलर विजन में एक बुक आती है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस की एक बुक आएगी, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप चेक कर सकते हो। उसके नंबर आएंगे कि एक ही रंग के साथ खूब सारे रंगों में उसमें नंबर रहेंगे कि 49 है, 7 है, 9 है, तो आपको उनमें पहचानना है। रास्ता सजा रहा है तो आप वो बुक देखोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक करना है। तो आप वो यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन किताब मंगा के भी देख सकते हो। और आपकी आंखें, मैंने बताया होता है ना भेंगापन, जैसे आंख टेढ़ी हो गई, अब इधर देख रहे तो एक आंख इधर जा रही है, एक आंख सामने देख रहे हैं, हाँ, तो वो भेंगापन होता है। अब उस भेंगेपन को कैसे चेक करते हैं, जैसे पेन ले लेते हैं। अब पेन लेके, अब जैसे मेरा पेन है तो अब आपको क्या करना है, जो पेन की नोक होती है ना, उस नोक को देखना है, आप और कहीं नहीं देखना। आपकी दोनों आंखों का फोकस क्यों नोक, अब मैं इधर कर रहा हूँ तो आपके दोनों आंखें इधर होनी चाहिए, अब मैं इधर कर रहा हूँ तो दोनों आंखें इधर होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे पास लेके जा रहा हूँ तो अपनी आंखों को पास, यानी इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। वहां पे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका मेडिकल में पॉइंट दे देंगे, तो ये भी प्रैक्टिस आपको करते रहना है कभी कभी। तो अब मैं पास लाऊंगा तो आंखों को बिल्कुल इसी नोक पे देखना है आपको, चाहे किधर भी, लेकिन नीचे लाऊं तो नीचे, ऊपर आऊं तो ऊपर। एक ये हो जाएगा आपका, ठीक है। एक आपका मेडिकल चेकअप होता है कि आपको अंधेरे कमरे में ले जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है, कमरे में लेके जाएंगे, डॉक्टर के पास लाइट होगी, और लाइट से फिर आपकी आंखों में से चेक करते हैं। अब वो आंख में वो पता नहीं क्या चेक करते हैं, लेकिन आंखों से देखते कोई दाग धब्बा तो नहीं है, कुछ भी चीज है, ठीक है।
तो आंखों का इतना मेडिकल होता है, हार्ड से हार्ड इतना मेडिकल हो जाएगा आपका आंखों का। ठीक है, अगर आंखों का किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से ऑपरेशन वगैरह करवा के अपना सही करवा सकते हो। अगर किसी को भी मेडिकल में कोई मान लो कान की प्रॉब्लम है, तो अगर वो ऑपरेशन करवा रखा है तो आप 2 से 3 महीने पहले अपना ऑपरेशन करवा लेना, वो चल जाता है। ठीक है, तो ठीक है। और अब हम आगे बात करते हैं नाक के ऊपर। अब आपकी नाक होती है, नाक आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, नाक बिल्कुल आपकी सीधी होनी चाहिए। नाक की जो नसें होती है वो अंदर कई बार कहते हैं फुल्ली, किसी की फुली हुई होती है, जगह कम रहती है, तो आपकी जो नाक के अंदर की जो नाक आपको ठीक होनी, सीधी होनी चाहिए और ऊपर कोई सूजन वगैरह नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं दांतों की। दांतों के बारे में बोलते हैं भैया मेरे दांत मेरे 4 दांत टूटे हुए, भैया मेरे 2 दांत टूटे, भैया मेरे 2 दांतों को कीड़ा हुआ खाया हुआ है। तो 1-2 दांत आपके खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी दांतों की। अब जब आपका मुंह चेक करते हैं, दांत चेक करते हैं, उस टाइम क्या कहते हैं, आपका मुंह खुलवाते हैं ऐसे। अब ऐसे मुंह खुलवा के आपकी 4 अंगुलियां देते हैं ऐसे मुंह के अंदर। ठीक है, ऐसे तो मुंह खुलवा देंगे, फिर उसके बाद आपकी 4 अंगुलियां मुंह के अंदर देंगे। फिर उसके बाद तब ये तो हो गया एक दांतों के आपके कीड़े वगैरह ज्यादा सड़े हुए दांत नहीं होने चाहिए। और बोलते हैं कि भैया दांत कितने चाहिए, आपके मिनिमम 22 दांत तो आपके होने चाहिए मुंह के अंदर, 22 दांत तो होने चाहिए। ठीक है, इतने दांत तो सबके रहते हैं आजकल। और ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपने कैप वगैरह लगवा रखी है दांतों के ऊपर कि किसी के दांत टूट जाते हैं या सड़ जाते हैं तो वो कैप लगवा लेते हैं तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दांतों के अंदर नहीं निकालेंगे आपको। फिर उसके बाद आते हैं जीभ। अब आपकी जीभ में क्या कहते हैं, जीभ निकलवाते पूरी निकाल, अच्छा पूरी जीव निकाल। शर्माना नहीं है, एक बात तो ध्यान रखना, वहां पे बिल्कुल भी शर्माना नहीं है कि घबरा जाते हैं हम। मेडिकल में जब भी आपका मेडिकल होगा आपको हमेशा पॉजिटिव बातें सोचनी है। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी पॉजिटिव सोचना है कि जो भी होगा अच्छा होगा, भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, अगर यहाँ मेरा कुछ होगा तो भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचेगा। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी आपकी हार्ट बीट सही चलती रहेगी। अगर हार्ट बीट गड़बड़ा गई ना वहां पे, तो आपको जब आपकी जांचें होगी ना, जांच में ब्लड प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, और ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो आपको बीपी का पॉइंट मिल जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बीपी का पॉइंट आता है, आपको 3 दिन तक एडमिट कर लेते हैं, 3 दिन तक आपकी बीपी की जांचें होती रहेगी, फिर वहां पे ये दिक्कत आती है। तो घबराना नहीं है। ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, यही सोचना, पॉजिटिव सोचना है आपको। ठीक है, तो हम आ गए थे, दांत आपके बता दिए मैंने, दांतों में दिक्कत है। और फिर जीभ के बता दी, जीभ आपकी पूरी बात देखते हैं। और जीभ में क्या करते हैं, वो आपको बुलवा के देखते हैं, कुछ आपको कोई भी शब्द बुलवा लेंगे या फिर आपसे न्यूज़पेपर रीडिंग करवा लेंगे। आपसे न्यूज़पेपर रीडिंग करवाएंगे, फिर आपको पढ़ के दिखाना है, आपको फटाफट पढ़ देना है। ठीक है, बिना सूझे के साथ जल्दी जल्दी पढ़ देना। आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी पढ़ा सकते हैं, आपको हिंदी का पेपर भी पढ़ा सकते हैं। वो क्यों करवाते कि आप हकलाते तो नहीं हो बोलते टाइम। ठीक है, इसलिए वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ाते तो आप हकलाते नहीं हो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कान की। अब कान में क्या होता है, किसी कान में छेद होता है। ठीक है, कोई किसी कान में छेद होता है तो वो घबराए तो भैया ऑपरेशन में निकाल तो नहीं देंगे मेडिकल। तो आपका अगर कान के पर्दे में छेद है तो ऑपरेशन करवा लेना, 2-3 महीने अभी करवा लो, अभी टाइम है। तो ऑपरेशन आप 2-3 महीने पहले करवा लेते हो तो वो चल जाता है। एक जब आप जाते हो मेडिकल करवाने तो उस टाइम पे आपके कान के पर्दे साफ वगैरह करके जाना, और अभी से अपने कान वगैरह साफ करके रखा करो। ठीक है, और लास्ट टाइम जब आप जाते हो तो उसके 1-2 दिन पहले आप कान में वो हाइड्रोजन वगैरह डलवा के कान को साफ कराते हो तो सूजन आ जाती है। तो ऐसी गलती मत करना, अभी से अपने कान वगैरह साफ सफाई रखना अपने शरीर की। ठीक है, साफ सफाई अभी से रखना पूरे शरीर की। ठीक है, ऑपरेशन आपका 2 से 3 महीने पहले करवाना चाहिए। आप आंखों का ऑपरेशन करवा रहे हो, लेसिक सर्जरी, आंखों का मैंने भूल गया कि आंखों में किसी को कम दिखता है तो आप लेसिक सर्जरी करवा सकते हो। ठीक है, और चश्मा विदाउट चश्मे का आपका पूरा मेडिकल चेकअप होगा, विदाउट चश्मे के लेसिक सर्जरी करवा सकते हो, लेसिक सर्जरी चल जाती है आपका। ठीक है, उसका आप खर्चा आप ऑनलाइन देख सकते हो, कहीं भी करवा लेना। आंखों का कान का पर्दे में छेद वगैरह तो उसका ऑपरेशन करवा लेना, अभी 2-3 महीने पहले करवा लोगे तो वो चल जाता है आपका। ठीक है, तो ऑपरेशन करवा लेना आप। और एक चीज और, अगर कोई किसी भी पॉइंट में अगर आपको कहीं दिक्कत आती है ना तो डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है। आप भगवान से दुआ करना कि आपका मेडिकल में डॉक्टर अच्छा आए। मेडिकल में डॉक्टर अच्छा आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा आर्मी का मेडिकल था ना, एक डॉक्टर ऐसा था दबा इनकी पॉइंट पे पॉइंट दे रहा है, उनको निकाल रहा है किसी में। एक डॉक्टर ऐसा था कि वो फटाफट की नॉर्मल चेक कर लिया ऊपर और फिट कर रहा था। तो ये चीजें डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है, आपके स्टाफ में डॉक्टर कैसा आता है। तो ये आप भगवान से दुआ करना कि आपका डॉक्टर अच्छा है। ठीक है, भगवान पे छोड़ देना, कुछ चीजें भगवान पे भी निर्भर होती है। ठीक है, भगवान कहाँ साथ दे, किस्मत आपकी मेहनत है केवल पेपर तक है, आगे आपका जो मेडिकल है ना पूरा किस्मत पे डिपेंड करता है, आपके जीन्स पे डिपेंड करता है कि घर वालों ने कैसा आपको खिलाया पिलाया, क्या क्या जीने उनके। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंधों पे। आपके जो कंधे ना वो
क्या था, कंधों में कुछ वही हो गए, कंधे ऊपर, एक कंधा नीचे एक कंधा ऊपर, ये दिक्कत आती है। तो आपके कंधे बिल्कुल एकदम बराबर होने चाहिए। इसमें क्या कहते हैं, वो पीछे से चेक करते हैं, घुमा के चेक करते हैं और आपके कंधे वो चेक करते हैं, तो आपके कंधे बराबर होने चाहिए। तो ये तो वैसे मेडिकल इतना पॉइंट बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें चेस्ट। अब चेस्ट में क्या होता है कि किसी की चेस्ट है ना, ऐसे एक चेस्ट तो नीचे होगी और एक चेस्ट ऊपर होगी, यानी कि ऊपर नीचे होती है किसी की। आपको पता नहीं कि आप ये बीमारी होगी नहीं, लेकिन कुछ की रहती है चीजें कि एक चेस्ट ऊपर एक चेस्ट नीचे, ऐसे एक यानी कि एक निप्पल नीचे एक निप्पल ऊपर, इस तरह से प्रॉब्लम रहता है। कुछ लड़कों की प्रॉब्लम रहती है। और एक प्रॉब्लम ये रहती है कि कुछ लड़कों के जैसे चर्बी रहती है, चेस्ट के अंदर चर्बी रहती है, वो फूल जाते हैं, ऐसे लटकते हैं। तो उसका कोई बड़ा मेडिकल का पॉइंट नहीं है, और वो आप अगर फिजिकल पे काम करोगे तो वो आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो आपकी वो ठीक हो जाएगी। वैसे उसका पॉइंट नहीं बनता इतना। ठीक है, दिल्ली पुलिस में तो बनेगा नहीं, आर्मी वगैरह में बन सकता है। ठीक है, तो उसका दिल्ली पुलिस में नहीं बनेगा इतना, लेकिन फिर भी आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे, इसका ऑपरेशन वगैरह हो जाता है, सर्जरी वगैरह, तो आपको करवा के अपना सही करवा लेना। आपको लगे ना थोड़ा बहुत डर लगता है कि चीज में दिक्कत आ सकती है, उसका मेडिकल करवा लो। रिस्क नहीं लेना मेरे भाई, रिस्क बिल्कुल ही नहीं लेना। कोई नहीं आएगा आपको समझाने, लास्ट में अगर मेडिकल में निकाल देंगे, रोओगे धोओगे, आपके 4-5 साल जो मेहनत की वो बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, जो भी आपको डर लग रहा था, उसका ऑपरेशन वगैरह जो भी इलाज हो सकता है उसका करवा लेना। ठीक है, फिर बात आती है त्वचा की। अपनी स्किन के ऊपर वो कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, चमड़े की बीमारी हो गई, कृमि वगैरह। ठीक है, कोई भी बॉडी की स्किन की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, त्वचा के ऊपर कोई भी ज्यादा दाग धब्बे, वैसे दाग धब्बे होगी, जैसे कोई किसी के जन्म जाती है तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दाग धब्बे की इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन किसी का ज्यादा ही है, बिल्कुल ही ज्यादा है, तो उसमें हो सकता है पॉइंट मिल जाए आपको। लेकिन अगर किसी को किसी भी पॉइंट में अगर किसी चीज में निकाल देते हैं तो घबराना है कि मेरे को निकाल दिया। उसके बाद आपका एक बार और मेडिकल होता है, रीमेडिकल होता है। रीमेडिकल में फिर आपको जो एक्सपर्ट डॉक्टर, जैसे आपकी आंख में मेडिकल पॉइंट दे दिया, तो फिर एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, एक्सपर्ट डॉक्टर चेक करेगा कि हाँ सच में इसके आंख में प्रॉब्लम है या नहीं है, फिर वो आपको फिट कर देते हैं। मेरा दिल्ली पुलिस का जब मेडिकल हुआ था तो मेरे साथ वैसा हो गया था, मेरे 2 आर्मी में 2 बार मेडिकल फिट था मैं। ठीक है, उसके बाद मेरे को दिल्ली पुलिस के मेडिकल में नोकनी का पैरों का मेरा मेडिकल दे दिया था, बिल्कुल मेरे पैर एकदम बढ़िया है, शानदार है, बिल्कुल एकदम फ्लैट बिल्कुल। तो मेरे को पॉइंट देते, लेकिन मेरे को पता था कि 2 बार आर्मी के मेडिकल मैंने फिट कर रखा है, मेरा रीमेडिकल में फिट हो जाऊंगा। तो रीमेडिकल में मेरा जो डॉक्टर गया, मेरे को लेटाया और चेक किया और हाल फिट हो गया मैं। तो इतना घबराना भी नहीं, जो चीज आप सही, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ही हो जाएगी। तो मैंने बोला बॉडी आपकी त्वचा पे कोई भी दाग धब्बे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई मोटा रहता है, खूब ज्यादा मोटा रहता है, फिर वो पतला होता है तो उसकी स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, ऐसे लंबी लंबी लाइन हो जाती है। कोई औरत, जैसे कोई महिला होती है तो प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद उनके पेट के ऊपर स्ट्रेच मार्क वगैरह आ जाते हैं, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक पॉइंट है टैटू का, कि भाई मेरे हाथ के ऊपर टैटू बनवा रखा है, मेरे लेफ्ट हैंड पे टैटू, मेरे राइट हैंड पे टैटू है, तो राइट हैंड पे तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप सैल्यूट मारती हो। अब सैल्यूट मारती हो तो सैल्यूट में टैटू दिखता है, तो राइट हैंड पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेफ्ट पे तो फिर भी चलो, आपने ओम का बनवा रखा है, माँ का बनवा रखा है, देखो अगर आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें धार्मिक टैटू अलाउ कर रखा है। लेकिन हमारे मेडिकल में क्या होता है, धार्मिक टैटू अलाउ कर रखा था, लेकिन मेडिकल में पॉइंट मिल गया था लड़कों को, डॉक्टर ने नहीं सुनी थी उनकी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है आपका डॉक्टर कैसा आता है। ठीक है, तो लड़कों को पॉइंट मिल गया था और फिर लड़कों कोर्ट केस लड़े, लड़के कोर्ट में गए, कोर्ट में बात पहुंचाई, फिर कोर्ट ने उनको रद्द यानी कि उनकी सुनी और उनको इंसाफ मिल गया, फिर उनको ज्वाइनिंग मिली बाद में। तो ये चीजें आपके साथ नहीं है, उससे पहले अपना जो भी टैटू है बॉडी के ऊपर रिमूव करवा लो, चाहे वो किसी भी पार्ट पे हो आपकी बॉडी के, तो वो टैटू वगैरह है आपकी बॉडी पे तो रिमूव करवा लो। मैं तो एक ही सलाह दूंगा आपको। ठीक है, इस भरोसे मत लेना कि धार्मिक टैटू चल जाता है फलाना ढिकना, बाद में आप परेशान हो जाओगे, आपको फिर 3-4 महीने बाद जो नहीं मिलेगी, 1.5-2 लाख का नुकसान होगा, गाँव वाले ताने देंगे इसका नहीं हुआ। तो इससे अच्छा है अपना पहले से टैटू वगैरह रिमूव करवा लो। ठीक है, और बनवाना मत अगर डिफेंस वगैरह में जाना चाहते हो तो। उसके बाद बात करते हैं हाथों का मेडिकल का चेक होता है। अब हाथों में क्या कहते हैं, कैरी एंगल चेक करते हैं। अब इसमें क्या होता है आपको बिल्कुल, अब ये जगह है ना, ये इसमें ना तो ज्यादा दूरी होनी चाहिए ना ये पास में होने चाहिए। ठीक है, जब आप डॉक्टर आपको चेक करता है ना मेडिकल, तो ऐसे घबराना नहीं, बिल्कुल सीधा। अब इसका भी तरीका होता है, अभी तेरी इसकी अंगुलियां चौड़ी कर रखा था, चौड़ी नहीं है बिल्कुल, अंगुलियां बिल्कुल चिपकी हुई होनी चाहिए, हाथ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए आपका, बिल्कुल अंगूठा वैसे चिपका होना चाहिए, और हाथ बिल्कुल, ये कोनिया है ना बिल्कुल, कोनिया बिल्कुल एकदम टाइट होनी चाहिए, लॉक कर देनी है, नहीं बिल्कुल लॉक कर देनी है बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल सीधी। अब इसका सही है कैरी एंगल। ठीक है, अब किसी क्या है पास में रहता है, चिपक जाते हैं हाथ ऐसे पूरे ऐसे रहते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे करोगे तो एकदम सीधा आता है। अब देखो ऐसे कर लूंगा, चिपक गया, बिल्कुल ऐसे करूंगा तो एकदम सीधा हो गए मेरे।
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी गलतियां करते हैं मेडिकल के अंदर। तो कैरी एंगल के आपको अगर हाथों में प्रॉब्लम है, हाथ में अगर ये टच होते हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, वो एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो आपका कैरी एंगल ठीक हो जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करो कैरी एंगल कैसे सर्च करे। नोकने की प्रॉब्लम है तो नोकने कैसे सर्च करे, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे सर्च करो फ्लैट फुट कैसे ठीक करना, तो यूट्यूब पे हजारों वीडियो पढ़िए, देखोगे एक्सरसाइज करोगे तो आपकी वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन वगैरह भी होते हैं, ऑपरेशन वगैरह करवा लेना, तो ऑपरेशन से भी कुछ चीजें ठीक हो जाती है, तो वो चीजें अभी आपको करवा लेना। आपको लगता है दिक्कत है तो करवा लो वो। ठीक है, उसके बाद करते हैं आपकी फिंगर चेक। अब फिंगर में डॉक्टर से आपका हाथ सीधा करेगा, और हाथ सीधा करके देख, हाथ आगे कर सीधा। ठीक है, बिल्कुल हाथ सीधा कर लेगा। अब क्या दिक्कत होती है, लड़के को हाथे से करवाता है बिल्कुल सीधा, और फिर थोड़ी देर रखता है डॉक्टर, 1 मिनट तक आपके हाथे से रखेगा। अब लड़के के हाथ दूसरे लगते हैं। ठीक है, 1 मिनट तो नहीं रखता, लेकिन थोड़ी देर चेक करता है कि इसने क्या क्या गंदे काम कर रखे हैं। अब वो हाथे से रखेगा, लंबे टाइम तक रखा रहेगा, तो उसके हाथे से कांपने लगता थे ऐसे, उसके हाथ कांपने लग जाएंगे, मतलब उसने गंदे काम कर रखे हैं नाइट में को। तो वो आपके गंदे काम करते हो तो छोड़ देना। ठीक है, ये हाथ आपके कांपने नहीं चाहिए। कोई गंदा काम कर रखा है, कोई दारू वगैरह पीते हो तभी आपके हाथ कांपेंगे, सिगरेट वगैरह पीते हो ज्यादा तो भी आपके हाथ अंगुलियां कांपेगी। तो ये आपके नहीं कांपने चाहिए वहां पे, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो गंदे काम जो भी करते छोड़ देना। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी अंगुलियां है ना, अंगुलियां ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एक टेढ़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सीधी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जब ये अंगुल तो बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि इससे आप फायर करोगे। ये तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, अब एक पॉइंट आता है, भैया मेरे 6 अंगुलियां है, एक हाथ में 6 अंगुलियां है, तो आपके अगर आर्मी का मेडिकल में जाओगे ना आप, तो आप 6 अंगुलियां वालों को आपको पॉइंट मिल जाता है, आपको अनफिट कर देते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर मेरे हाथ तक मेरी नॉलेज में नहीं है कि 6 अंगुलियां वालों को अलाउ करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अभी तक मैं तो कोई देखा नहीं अभी तक कि दिल्ली पुलिस में किसके 6 अंगुलियां और वो चल रहा हो। लेकिन जहां तक जिसके 6 अंगुलियां शायद अनफिट कर देते हैं। लेकिन एक बार आप किस्मत पे आजमा के देख लो, ट्राई कर लो, अगर 6 अंगुलियां तो ऑपरेशन हो जाएगा, उसको कटवा लो। ठीक है, कटवा लो, ऑपरेशन चल जाएगा। 6 अंगुलियां तो कटवा लो, रिस्क क्या ही लेना, ऑपरेशन में कट जाएगी वो आपका। फिर हाथों का हो गया। अब हाथ का होने के बाद आते हैं हम बॉडी पर टैटू नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट आता है, भैया मेरे हाथों में पसीना आता है। ठीक है, हाथों में पसीना आता है मेरे, तो हाथों में पसीना क्यों? जैसे आप वहां पे खड़े रहो, पसीना क्यों आएगा? आप घबरा जाओगे मेडिकल में, घबराहट हो रही है तो घबराहट में फिर पसीना आएगा। तो घबराना नहीं, मैंने एक चीज बोली आपको, पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है आपको। अच्छा सोचोगे तो घबराहट होगी नहीं, पसीना क्यों आएगा? और फिर भी आपको बीमारी है तो बहुत सारे इलाज, आयुर्वेदिक के बहुत सारे इलाज है पसीनों का, तो वो कुछ आप कर लेना, तो पसीना वगैरह वैसे इतनी दिक्कत तो नहीं आती। पसीने का इतना बड़ा पॉइंट मिलता है, लेकिन आर्मी में पसीने का पॉइंट मिल जाता है। आर्मी के अंदर मिल जाएगा, दिल्ली पुलिस के अंदर इतना चेक नहीं करते पसीना वसीना, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको मैं, आए तो आपके। ठीक है, ये पसीना का हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका बॉडी में आपने कोई भी ऑपरेशन करवा रखा है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन करवा रखा है, तो आपका वो मेडिकल के, आपका जो भी मेडिकल होगा, मेडिकल के 2 से 3 महीने पहले का ऑपरेशन किया हुआ होना चाहिए आपका। अगर किसी का जैसे मान लो कमर का ऑपरेशन है, अगर वो हैवी ऑपरेशन है तो वो नहीं चलेगा। अगर नॉर्मल ऑपरेशन होता है तो चल जाता है, अगर किसी का हैवी ऑपरेशन करवा रखा है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, एक एक भाई बोल रहा था, भाई मेरा हाथ टूट गया था एक्सीडेंट के अंदर, हाथ टूट गया जिसमें हड्डी टूट गई थी, तो मेरे को फिट करेंगे नहीं करेंगे, मेडिकल को दिख रहेगी। तो देखो, आपके हाथ सीधे होने चाहिए, उनके सामने मजबूत होने चाहिए, है ना। अंदर से क्या टूटा फूटा हो उससे कोई मतलब पता नहीं कौन कितने बार क्या हुआ है। वैसे आपका अगर हाथ टूट जाता है फिर सही हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, उस टाइम पे आप फिट होने चाहिए। जहां पे आप दिल्ली पुलिस का फिजिकल फिट कर देते हो ना, फिजिकल पास कर लेते हो, वहीं पे आप फिट घोषित हो जाते हो। पहली बात तो ये है। ठीक है, दिल्ली पुलिस का स्टैंडर्ड यही, आप अगर फिजिकल फिट हो गए, फिजिकल आपने पास कर लिया, तो लगभग आप 50 समझो, है ना, अपने आप को। फिर आपकी जांचें होती है। अब जांचों में क्या होता है, आपकी बीपी की जांच होती है। मैंने बोला आपको एकदम अच्छा सोच रहा है, बीपी की आपका, आपको बस में लेके जाएंगे दूसरी जगह हॉस्पिटल में, और वहां पे आपकी बीपी जांच होगी, ब्लड प्रेशर की जांच होगी। ब्लड प्रेशर आपका ठीक होना चाहिए। फिर आपकी ईसीजी जांच होगी, आपके दिल की जांच होगी, उसमें आपका ठीक होना चाहिए। फिर यूरिन जांच होगी आपकी, और फिर आपकी एक ब्लड जांच होगी। इस तरह से आपका मेडिकल होने में 2 दिन तो लग ही जाते हैं। हमारे मेडिकल तो 4-5 दिन लग गए थे, हमारा तो टाइम में कुछ गड़बड़ मामला था, तो 2 से 3 दिन आपके मेडिकल में लग जाते हैं। और कुछ डॉक्टर अच्छे होते हैं तो वो 1 दिन में भी आपका मेडिकल करके निपटा देते हैं। तो जब भी आप मेडिकल में जाओगे तो अपना 2 से 3 दिन का व्यवस्था करके जाना, अपना खाने पीने की, पैसे वगैरह की 2 से 3 दिन सोच के जाना। ठीक है, जब भी आप मेडिकल में जाओगे। फिर हम बात करते हैं जैसे प्राइवेट पार्ट में। अब जो प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चेक होता है, जब आप प्राइवेट पार्ट में जब आपका चेक करते हैं तो बवासीर, ठीक है, बहुत सारे को बवासीर होती है, मुस्सा बोलते हैं जिसे, तो बवासीर नहीं होनी चाहिए आपके। अगर किसी को प्रॉब्लम है बवासीर के तो अपना ऑपरेशन वगैरह करवा लो। ठीक है, ऑपरेशन सर्जरी वगैरह हो जाती है, वो करवा लो, और जैसे भी ठीक हो सकती है तो उसका इलाज दवाई वगैरह लेके अपना ठीक करवा लो, वो नहीं होनी चाहिए। वो उसमें क्या करते हैं, आपको वो चेक करते हैं तो आप गलती करते हो। गलती क्या करते हो, वो आपको ऐसे लेटा देंगे उधर, आपको पीछे करेगा डॉक्टर। एक तो आप मेडिकल में जाओगे ना, मेडिकल में जाते आपको नंगा कर देंगे।
ठीक है। आपको मेडिकल में जाते हैं नंगा कर दूंगा, तो शर्माना नहीं है बिल्कुल भी कि हाँ कि यार मैं नंगा कर दिया, मैं तो आज तक किसी के सामने कपड़े चेंज नहीं किया। लेकिन भैया आपको दिल्ली पुलिस की नौकरी दे रहे हैं, आपको भर्ती दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत कुछ अपनी इज्जत भी लुटवानी पड़ेगी एक बार तो। ठीक है, तो आपको वो नंगा कर देंगे, नंगा कर देते हैं, चड्डी में यानी कि अंडरवियर में आपको खड़ा कर देते हैं। और जब प्राइवेट पार्ट वगैरह चेक करवाते हैं तो डॉक्टर बोलता है अपने अंडरवियर वगैरह उतार के साइड में रख दो, फिर आपको पूरा नंगा कर देते हैं। फिर आपको थोड़ा बैंड करेगा डॉक्टर, जब वो बैंड करता है ना, जैसे होगा बैंड, और फिर बोलेगा जोर से खांसो। अब वो बोले ऐसे पूरा बैंड जोर से खांसना तेज, ऐसे सर हमारा नहीं खांसने में, तो ऐसे बैंड करेगा डॉक्टर, तो ऐसे बैंड होते हैं में शर्म आती है। फिर बोलता है खांसो, फिर हम क्या करें ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं करना, पूरी जान लगानी है पूरी नीचे तक ताकत लगनी चाहिए खांसते टाइम। ठीक है, तो अच्छे से खांसना है, अच्छे से खांसोगे तो आपको बवासीर की चेकअप फटाफट करके साइड में कर देंगे। उसके बाद अगर पेनिस होता है, ठीक है, प्राइवेट वन पेनिस होता है, तो पेनिस में 2 छेद होते हैं। कुछ लोगों को, मेरे पास भी काफी बार मैसेज आते हैं भैया मेरे 2 छेद है। मेरे को तो खुद ही रहनी होती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन होती है भाई कुछ को प्रॉब्लम, तो 2 छेद नहीं होने चाहिए आपके पेनिस के अंदर। ठीक है, लड़कियों के मेडिकल में यही है, अगर लड़कियां भी देख रही वीडियो की, आपके बवासीर वगैरह चेक करते हैं और इतना ज्यादा आपका लड़कियों का हैवी नहीं होता है, और लड़कों की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। पेनिस में आपके 2 छेद नहीं होने चाहिए, जो आपकी जैसे आपका पकड़ पेनिस है, पेनिस में 2 छेद नहीं होने चाहिए। फिर जो आपकी खाल होती है ना ऊपर वाली, ये खाल आगे किसी कुछ कुछ लड़कों की खाल उतरती नहीं है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है मेडिकल में। ठीक है, अगर खाल आगे पूरी नहीं उतरती तो कोई दिक्कत नहीं है मेडिकल में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, इसमें आपको बाहर नहीं करते हैं। एक चीज ये हो गई। एक होता है आपके अंडकोश। अब अंडकोश में क्या होता है, पानी भर जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, हाइड्रोसिल बोलते हैं जिसे, तो हाइड्रोसिल पानी वगैरह भर जाता है, तो इसका इलाज हो जाता है, दवाई वगैरह मिल जाती है, ऑपरेशन वगैरह भी हो जाता है, वो अपना करवा लेना, अब भी करवा लेना, बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, छोटे बड़े रहते हैं, एक का ऊंचा, एक ऊपर है, एक नीचे, ये दिक्कत आती है नीचे प्राइवेट पार्ट के अंदर, तो वो आपके बराबर होने चाहिए। पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, पेनिस के अंदर 2 छेद नहीं होने चाहिए, ये दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। किसी के एक ही अंडकोश में एक ही रहता है, किसी के 3 रहते हैं, तो ये दिक्कतें आती है, 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं पैरों की। ठीक है, अब पैरों में आपके क्या करते हैं, आपको बिल्कुल खड़ा होना है। अब जब आप खड़ा करते हैं तो आपको क्या करना है, अपनी एडिया है ना, एडियो को टच कर लेना है, एडियो को टच कर लेना है। ठीक है, ऐसे एडियो को बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, ऐसे बिल्कुल। अब ये पैर में, पैर जगह कर, अब ऐसे जगह करनी है। अब इसके पहले नोकनी थी, इसने इसको एक्सरसाइज बताई थी मैंने, जैसे एक्सरसाइज हो गई, ऐसे ये एक्सरसाइज हो गई। अब इस एक्सरसाइज को आपको डेली 2 से 3 सेट करने हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज से आपकी नोकनी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वो इनके ऊपर मैं फिजिकल के ऊपर वीडियो आएगी, तो मैं सब गाइड कर दूंगा, जो भी नोकनी वगैरह और जो भी प्रॉब्लम आएगी, बाकी आप यूट्यूब पे भी सर्च करके अपना देख सकते हो। तो जो पैर के अंदर, नोकनी के अंदर जो चाहिए करते घुटनों में, तो ये तो ज्यादा गैप ना हो, ज्यादा पास ना हो, एक तो ये चीज हो गई, बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए आपके। फिर आता है फ्लैट फुट नीचे। फ्लैट फुट में आप चेक कर सकते हो, पानी में कोई भी बर्तन लेना है, पानी में पैर डुबाने, फर्श में चढ़ना है। अगर फर्श में आपके बीच में जगह दिख रही है, थोड़ा बहुत का सूखा सूखा रह रहा है, बाकी पैर भरा हुआ दिख रहा है, तो आप फ्लैट फुट वगैरह अपना चेक कर सकते हो कि फ्लैट फुट में आपकी जब यानी कि बीच में एक खड्डा होता है ना, ये इसके बीच में जगह होनी चाहिए आपकी। ठीक है, बीच में थोड़ी जगह होनी चाहिए, वो फ्लैट फुट होता है, तो वो आपको फ्लैट फुट चेक कर लेना है। इस तरह से आपका मेडिकल पूरा चेकअप होगा। और वैसे मैंने पूरी चीजें आपको बता दी है, फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना मेरे को, मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा। वो अगर प्राइवेट बात है, कोई भी स्पेशल बात है, तो आप इंस्टाग्राम है मेरा, शंकर 2 पे नाम से आईडी है, वहां पे आप मेरे को मैसेज कर देना कि भैया मेडिकल में दिक्कत है, वहां पे आपको मैं बता दूंगा। कोई भी दिक्कत और भी होती है तो वहां पे आप मेरे को मैसेज कर लेना। और देखो, मेडिकल में आपको जरूर जाना है। आपका अगर पेपर पास हो जाता है, फिजिकल पास हो जाता है, तो मेडिकल देने जरूर जाना है। अपने आप ही एनालिसिस नहीं करना कि यार मेरा तो मेडिकल बेनिफिट कर देंगे, ऊपर वाला है ना चमत्कार कर देता है। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिनका आर्मी में मेडिकल नहीं हुआ था, आर्मी के अंदर उनका मेडिकल नहीं हुआ था, अनफिट हो गए थे, और फिर दिल्ली पुलिस के अंदर आए और दिल्ली पुलिस में उनका मेडिकल फिट हो गए। तो भगवान भी कई बार चमत्कार से कर देता है, पता नहीं कब क्या आपकी किस्मत बदल जाए। तो कई बार आपके हाथ में चीजें नहीं होती है, भगवान पता नहीं कहाँ साथ दे। तो आपको मेडिकल में जरूर जाना है, पहले एनालिसिस नहीं करना है। जहां तक आप अपना कर्म कर सकते हो, कर्म करना है। हाँ ठीक है, आपको अपने कर्म करने, किस्मत पे छोड़ दो बाकी चीजें। ठीक है, और भगवान पे छोड़ दो, यही है। और वीडियो कैसी लगी, ठीक है, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जर्नी में शंकर आपके बहुत काम आने वाला है। जय जय भारत।